एमएलसी बनते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी सरकार देगी बड़ा झटका। मुख्य विपक्षी नेता का पद स्वामी प्रसाद को नहीं देगी योगी सरकार। अखिलेश यादव की रणनीति पर उठने लगे हैं सवाल। अखिलेश के नेतृत्व में मिल रही हार से सपा में बढ़ी चिंता। यूपी में सपा को लगने वाला है बड़ा झटका। मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीनने की तैयारी में है योगी सरकार। केंद्र में भी सपा लगातार हो रही है कमजोर। सपा की कमजोरी के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं अखिलेश यादव और उनकी रणनीति। दरअसल अखिलेश यादव अभी तक सपा को कोई भी चुनाव नहीं जिता पाए हैं। मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अपना अंतिम चुनाव 2012 में लड़ा था, जब यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने बड़ी जीत हासिल की थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन मुलायम ने सीएम की कुर्सी अपने बेटे अखिलेश को सौंप दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सभी चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में लड़े। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 2 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और चारों ही चुनाव में सपा को बड़ी हार मिली है। लोकसभा में सपा की संख्या 5 से ऊपर नहीं जा पाई। उपचुनाव में जरूर सपा को सफलता मिली, लेकिन ये ऐसी नहीं थी जिसका ढिंढोरा पीटा जा सके, क्योंकि उपचुनाव में सपा को तभी सफलता मिली जब बीएसपी ने उसका समर्थन किया। अखिलेश के नेतृत्व में सपा को मिल रही हार का असर अब सदन में दिखाई देने लगा है। राज्यसभा में सपा के सदस्यों की संख्या सिर्फ 3 रह गई है। वैसे इस बार विधानसभा चुनाव में सपा को थोड़ा फायदा हुआ था। उसकी सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई थी। ऐसे में राज्यसभा में उसे 3 सीटें मिलनी थी, लेकिन सहयोगियों को खुश करने के चक्कर में सपा को भी इसका फायदा नहीं मिला। 3 में से 1 निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल के खाते में चली गई, तो दूसरी आरएलडी के जयंत चौधरी को दे दी गई। अब राज्यसभा में प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जया बच्चन और जावेद अली इस सपा के सदस्य रह गए हैं। पिछले 2.5 दशक में राज्यसभा में यह सपा की सबसे कम संख्या है। इसका असर प्रोफेसर रामगोपाल यादव के कद पर भी पड़ सकता है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल राज्यसभा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को अलग से कार्यालय और स्टाफ मिला हुआ है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 5 से कम होने पर अध्यक्ष पद पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बाद यह पद छिन सकता है, क्योंकि अध्यक्ष पद पर सपा से अधिक सदस्य संख्या वाले दलों का होता है। आप और वाईएसआर कांग्रेस इस पर दावा कर सकते हैं, जिन्हें राज्यसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। दूसरी ओर लोकसभा में भी इस समय सपा के सिर्फ 3 सदस्य रह गए हैं, जो सपा के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद की संख्या सबसे कम है। राज्यसभा और लोकसभा के बाद सपा की सीटें विधान परिषद में भी कम हो गई हैं, जिससे उसके पास से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी जाता दिखाई दे रहा है। हाल ही में विधान परिषद की 37 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 33 सपा के पास थी, लेकिन इस बार चुनाव में सपा को एक भी सीट नहीं मिली। एक झटके में उसके हाथ से 33 सीट निकल गई, जिसके बाद सपा के विधान परिषद में 17 एमएलसी बचे हैं। इसमें से 26 मई तक 6 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया और 6 सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि सपा के सिर्फ 4 सदस्य ही चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। यानी 6 जुलाई के बाद विधान परिषद में सपा सदस्यों की संख्या 9 रह जाएगी। यूपी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है और संवैधानिक नियमों के अनुसार मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के पास सदन की कुल संख्या का 10% हिस्सा होना जरूरी होता है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए सपा को 10 सीटों की जरूरत है, लेकिन उसके पास सिर्फ 9 सीटें ही रह जाएंगी। ऐसे में योगी सरकार सपा से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी छीन सकती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य को होता दिख रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में सपा के कोटे से एमएलसी बने हैं। अखिलेश ने संकेत दिए हैं कि स्वामी प्रसाद को विधान परिषद में सपा के नेता हो सकते हैं। ऐसे में विधान परिषद में स्वामी प्रसाद को मुख्य विपक्षी के नेता का पद मिल सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद से योगी सरकार की पहले से ही नाराजगी चल रही है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि योगी सरकार सपा से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीन लेगी। साफ दिख रहा है कि सपा का राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति में रुतबा कम हो रहा है। ऐसे में सभी की नजरें आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर हैं, लेकिन सपा के लिए उपचुनाव की राह भी आसान नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभाकर न्यूज।